नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूकेएसएससी पर। तो काफ़ी बच्चों के बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे, कॉल आ रहे थे। 21 तारीख को आपका एक एग्जाम हुआ था सचिवालय रक्षक का, तो बहुत से बच्चों का वो एग्जाम था और बहुत से लोगों का नहीं था। तो वहीं से लगातार बच्चों के कॉल आना शुरू हो गए, मैसेजेस आना शुरू हो गए। लगातार जो ऐप में हमसे जुड़े हुए हैं बैचेस में, वो लोग पूछने लगे कि सर अब आगे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, या फिर अब कौन सा जो हमारा अगला आने वाला पेपर है 9 तारीख को वीडियो का एग्जाम, वो किस तरीके का एग्जाम होगा। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं था सबको एक साथ मैसेज कर पाना, रिप्लाई कर पाना। फिर भी मैंने कोशिश करी कि जितनों का रिप्लाई कर पाऊं। उसके बाद दूसरी समस्या ये थी कि थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था, आप सभी को पता है। थोड़ा 2-3 दिन क्लास भी डिले रही इस चक्कर में। तो आज जब सब सही हो गया है, आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी जो है बेहतरीन स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग, देखिए अमूमन मैं बोलता नहीं हूं अक्सर वीडियो शुरू करने से पहले, जितने भी आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, लाइक जरूर आपको करना है। दूसरा, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, मैं हमेशा नहीं बोलता हूं आप लोगों को, कभी शेयर करने के लिए नहीं बोलता, कभी लाइक के लिए नहीं बोलता, पर इस वीडियो को आपको निश्चित तौर पर अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना चाहिए। वीडियो को शुरुआत करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर मैं डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि आपने देखा होगा, यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अंतिम 40 दिनों में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से रिवीजन करना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस सेशन की हम लोग। सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि जैसा कि आपका सचिवालय रक्षक का भी एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम को देखते हुए कि किस तरीके से आपका आने वाला एग्जाम है, उसके लिए हमें कैसे तैयार रहना है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर मैं बात करने वाला हूं। देखिए, अंतिम दिनों में तैयारी कैसे करें 40 दिनों में, इस पर तो हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बुक्स पर बात करेंगे, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। इसके अलावा हम टाइम मैनेजमेंट पर बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि किन चीजों से इस समय दूर रहना है, कैसे क्या चीजों को करना है। आपके पास ऑप्शन है। देखिए, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा मानना है कि ज्यादा लेंथी तो ये वीडियो नहीं है, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, आप पूरा देख सकते हैं। दूसरा, आपके पास ऑप्शन आता है *2 करने का स्पीड को, या 1.5 करने का। जैसे आप कंफर्टेबल हो, आप स्पीड को, यूट्यूब में ऑप्शन आता है स्पीड बढ़ाने का, आप स्पीड बढ़ाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप आगे को तैयार रह सकते हैं, कैसे आपका स्कोर जो है बेहतर हो सकता है, क्योंकि आने वाला एग्जाम है, आप सभी को पता है। देखिए, बहुत जल्दी त्वरित आजकल आयोग कार्रवाई कर रहा है, चाहे यूकेएसएससी हो। यूकेएसएससी तो 5 दिन के अंदर रिजल्ट ला दे रहा है। दूसरा, यूकेपीएससी भी अब अंतिम चरणों में आ चुका है, चाहे कनिष्ठ सहायक की टाइपिंग हो, फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल आ जाएगा आपका कुछ दिनों बाद। साथ ही साथ आपका जो पुलिस है उसका मेडिकल की डेट आ गई है, तो ज्वाइनिंग डेट भी जल्दी आ जाएगी। तो निश्चित तौर पर यहां से भीड़ खत्म होने वाली है। आने वाले युवाओं को भी बताया जाएगा किस तरीके से तैयारी करनी है। उनके भी काफी मैसेजेस हैं, जो नए बच्चे जुड़े हमारे साथ, बंदी रक्षक में है चाहे, ठीक है। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे स्नातक स्तरीय परीक्षा की। तो इस परीक्षा में बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। देखिए, अगर आपने मेरे को शुरू से देखा होगा, या फिर जो स्टूडेंट मेरे साथ हमारी एप्लीकेशन में जुड़े हैं टारगेट यूकेएसएससी में, तो उन लोगों को मैं हमेशा से बताता हूं। जो लोग भी पूछते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, मेरे पास लिमिटेड बुक्स रहती है। मेरा मानना यह है, मेरा क्या सभी एक्सपर्ट्स का यह मानना रहता है कि एक किताब को 10 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि रेदर देन कि आप 10 किताबों को अलग अलग बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड से लेकर जीएस आपका संपूर्ण जो सिलेबस है उसकी किताबें मेरे पास है। ये किताबें तो हैं, इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में किस तरीके से आपको पर सब्जेक्ट को कैसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, कौन सी किताबें पढ़नी है। उत्तराखंड के लिए आप सभी को पता है परीक्षावाणी रामबाण किताब है भाई, परीक्षावाणी रामबाण किताब है। चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरओ या फिर उत्तराखंड के ग्रुप सी समूह ग जिसे हम बोलते हैं उसकी तैयारी कर रहे हो, इसके लिए आपको इस किताब को कंठस्थ होना चाहिए। एटलीस्ट आपने 10 बार परीक्षावाणी पढ़ी भी होनी चाहिए। इसका 90% डेटा आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है इससे ही पेपर आता है और बेसिक क्वेश्चन इसी से घुसते हैं। इसके अलावा इतिहास के लिए मैंने हमेशा से बोला है अजय रावत। देखिए, अब अजय रावत पढ़ना बहुत टफ हो पाता है, क्योंकि इसमें जो थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा है, स्टेप वाइज नहीं है। लेकिन इसकी मार्केट में बुक अवेलेबल है, चाहे वो बीएस नेगी हो। लेकिन यहां पर बीएस नेगी में ध्यान देना है आपको, बीएस नेगी किस तरीके से पढ़नी है। ठीक है, बीएस नेगी में कूड़ा कबाड़ बहुत ज्यादा है, हर अनावश्यक चीजें ज्यादा है। उन चीजों को नेग्लेक्ट कर जो आपकी काम की चीजें हैं उन चीजों को निकालिए। अगर आप ये दोनों किताबें पढ़ते हैं, परीक्षावाणी प्लस अजय रावत, या फिर अजय रावत का सार वाली किताबें आती है, चाहे बीएस नेगी हो या फिर मार्केट में बहुत सारे वन लाइनर अवेलेबल होते हैं, उन चीजों को आप इतिहास के लिए पढ़ सकते हैं। दूसरा, एक ईयर बुक आप इसके साथ लगा सकते हैं विंसर की, इनसे आपका काम हो जाएगा। अब इसके अलावा मैं कभी ये नहीं बोलूंगा, देखिए बोलने वाले आपको बोलेंगे डीडी शर्मा भी पढ़ो भाई, उससे क्वेश्चन आया था। कोई आपको बोलेगा कि उत्तराखंड का नवीनतम इतिहास पढ़ो, कोई आपको बोलेगा घनश्याम जोशी जी पढ़ो। तो अगर आप इनका रेशियो देखेंगे, मान लीजिए घनश्याम जोशी से 1 प्रश्न आता है, डीडी शर्मा से 2 आते हैं, ठीक है, और हमने बोला कटौज की किताब से 2 प्रश्न आते हैं, टोटल 5 प्रश्न आएंगे बाहर से। आपके पास उत्तराखंड के कितने प्रश्न आते हैं, 40 प्रश्न आते हैं। 40 में से अगर आप, ठीक है, 5 क्वेश्चनों को छोड़ भी दें, जो कि
आप देखिए, अगर आपकी इन पर कमांड अच्छी है ना तो निश्चित तौर पर आप उस किताब को पढ़िए। मैं यहां पर बात करूंगा जब आपकी इन पर बहुत अच्छी कमांड हो तो ही आपको उस किताब की तरफ जाना चाहिए। अगर आप पर इनकी कमांड अगर इतनी अच्छी नहीं है तो इन किताबों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 5 नंबर में से ऐसा होगा कि वो आप चाहकर भी नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है ना। वो क्वेश्चन जो एग्जामिनर बनाता है वो मेरिट के लिए बनाता है, तो चाहकर भी उन क्वेश्चनों को आप नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां पर कमांड बनाएंगे तो 35 में से यहां आप कम से कम 32 स्कोर कर सकते हैं, जो कि उत्तराखंड में सिलेक्शन लेने के लिए एक सेटिस्फाइंग स्कोर है, ठीक है। मतलब आपका जो सम्मानजनक स्कोर है, जहां पर आप जो है उत्तराखंड में 40 में से 32 स्कोर, ठीक है। अब बात करेंगे हम हिंदी के लिए, ठीक है। तो उत्तराखंड में इतना कुछ हो गया। इसके बाद हिंदी का आपको पता है लूसेंट आपकी रामबाण है भाई, लूसेंट आपकी रामबाण है। जिन लोगों को भी लगता है लूसेंट में कुछ नहीं है, ठीक है, लूसेंट को आपको हिंदी के लिए पढ़ना है। साथ ही साथ लूसेंट की एक और संपूर्ण हिंदी व्याकरण रचना आती है अरविंद कुमार जी की, इस किताब को आप ले सकते हैं, इससे एमसीक्यू लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो टॉपिक आपको लूसेंट में समझ में नहीं आते हैं तो हरदेव भारी जी की एक बुक आती है सामान्य हिंदी की, इस किताब को आप देख सकते हैं, हरदेव भारी जी की किताब को। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, जो टॉपिक यहां क्लियर नहीं हो रहे यहां हो जाएगा, खत्म आपकी हिंदी। इसके अलावा अब आते हैं जीएस पर। काफी बच्चों का ये रहता है, देखिए जीएस के लिए आपने बच्चे देखे होंगे हर जगह भटकते हैं, चाहे वो उनको कोई बोल देगा भाई घटना चक्र पढ़ लो, वो घटना चक्र पढ़ने लग जाएंगे। उनको कोई बोलेगा दृष्टि ईयर बुक ले लो, वो पढ़ने लग जाते हैं। महेश कुमार बंडवाल पढ़ने लग जाते हैं। अगर मैं आपसे बताऊं यूकेएसएससी के आज तक का रिकॉर्ड है भाई, लूसेंट से बाहर उसने कभी नहीं पूछा है। अगर पूछा भी है तो इक्के दुक्के क्वेश्चन पूछे हैं, जो कि हर कोई सही नहीं कर पाता है। तो आपको बेहतर होगा कि आप महेश बर्णवाल पढ़े, बेहतर होगा कि आप मेरे ख्याल से लूसेंट की दृष्टि की किताब पढ़े। इन किताबों को सबसे ज्यादा पढ़ने से अच्छा है अगर आप इस लूसेंट किताब को 10 बार पढ़ लेते हैं। देखिए लूसेंट हर किसी के बस की नहीं होती है, अभी आगे मैं बताऊंगा लूसेंट किस तरीके से आपको पढ़नी है, ठीक है। लूसेंट का भी पूरा आपको बताया जाएगा किस तरीके से पढ़ सकते हैं, इसको रिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो लूसेंट की किताब हर किसी के बस की नहीं होती पढ़ना। इस किताब को अगर आप 10 बार पढ़ लेते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं 25 में से 22 नंबर आपके इसी किताब से आता है भाई। 25 में से 22 नंबर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी आपका है इसी किताब से आता है। 22 नहीं तो 20 नंबर आप मार्क करके चलिए, किसी भी पेपर से उठा लीजिए, चाहे सचिवालय रक्षक, पिछली बार का वीडियो उठा लीजिए, कनिष्ठ सहायक उठा लीजिए, कोई सा भी पेपर उठा लीजिए। ये किताब इसकी प्रियम्बल में लिखा हुआ है, ये पीसीएस के लिए भाई, जो पीसीएस प्री है, आरओ प्री के लिए भी यही किताब लोग प्रीफर करते हैं, ठीक है। वो अलग बात है, मेंस के लिए आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, सब्जेक्टिव किताबें, उसके लिए अलग चीज है। उसके बाद क्या होगा, जब इस किताब को आप पढ़ लेते हैं तो इसके एमसीक्यू लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे आपको आइडिया मिल जाता है किस तरीके से प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको आप किस तरीके से कर पाएंगे। यहां से आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कैसे आएंगे। यहां से चैप्टर पढ़ा, यहां से एमसीक्यू लगाए। अगर आप इन दोनों किताबों को कॉम्बिनेशन को 10 + 10 20 बार कर लेते हैं, जो कि अब तो समय नहीं है, अब तो रिवीजन का समय, आप तो रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन पिछले 2.5 साल से वीडियो का एग्जाम चर्चाओं में है, तो तब तक आपने इस चीज को पढ़ा होगा। अगर आप पिछले 2 साल में इन्हीं किताब पढ़ी है ना, तो आपकी जीएस इससे बाहर कभी नहीं आती। आप कभी मत भटकिए दूसरी किताबों की ओर, ठीक है। आगे बताऊंगा कैसे पढ़ना है। इसके बाद आती है कंप्यूटर की बारी। कंप्यूटर के लिए देखिए भाई, ये यूकेपीएससी, आईएएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, राजस्थान पीसीएस, हर पीसीएस के लिए मानी जानी किताब है परीक्षा मंथन की कंप्यूटर की किताब, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो इस चीज से वो कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। बाकी आगे आपको बताऊंगा इन डेप्थ कंप्यूटर किस तरीके से पढ़नी है। रीजनिंग के लिए बताया है, जिन छात्रों की रीजनिंग कमजोर है, ऑनलाइन आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं, उस टॉपिक को पढ़िए, एमसीक्यू आपको लगाने हैं। तो आर.के. झा जी की किताब आती है सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति परीक्षण, ठीक है, इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। चलिए, ये तो आपके हो गए, इतनी ही किताबें आपके पास होनी चाहिए, इतनी किताबें आपने पढ़नी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं डिटेलली बताऊं आपको कौन सी किताब आपको किस तरीके से पढ़नी है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस की। अब जीएस की अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं आपका सामान्य अध्ययन। लूसेंट पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, जैसा मैं बोल चुका हूं। लूसेंट पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। जो तरीका मैंने आजमाया है, जो तरीका मैं समझता हूं कि ये बेहतर है, इस तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई और तरीके से भी पढ़ सकते हैं। बस अंततः आपको लूसेंट पढ़नी है। तो लूसेंट को मैंने 4 भागों में बांटा है। पहला यहां पर इतिहास है, जो आपके सिलेबस के उससे है। दूसरा भूगोल है, तीसरा अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी होगी, चौथा पॉलिटी होगी, और 5वां विविध हो गया। यही चीजें हैं जो आपको लूसेंट में पढ़नी है। तो इनका वर्गीकरण मैंने किस प्रकार से करा है, मेरे को पता है इतिहास के, अगर मैं देखूं इसमें इतिहास को 3 चरणों में बांटा गया है। एक तो आता है मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, सबसे पहले आएगा हम पे प्राचीन इतिहास, सबसे पहले प्राचीन इतिहास आएगा, इसके बाद मध्यकालीन आएगा, इसके बाद आधुनिक इतिहास आएगा। 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। इसके बाद मैंने देखा इसमें विश्व इतिहास भी है। तो ये सब आपके सिलेबस में है। 4 भागों में ये बटा है। मेरे को ये पता है कि ये टोटल कितने पेज हैं, 60 पेजों में ये सिमट रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, 60 पन्नों में आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास
खत्म हो रहा है। अब इसको किस तरीके से आपको पढ़ना है, देखिए 60 पेज है, 60 पेज को आपको डिवाइड करना है। अब जो बताऊंगा ना इस चीज को करना भी है, अगर आप फॉलो करेंगे निश्चित तौर पर आपको हेल्प करेगा। ये रिवीजन के लिए बता रहा हूं, वैसे तो देखिए लूसेंट पढ़ने के लिए बहुत समय चाहिए, अच्छे से अगर आपको पढ़नी है तो उम्मीद करता हूं पिछले 2.5 साल से आप यही चीजें पढ़ रहे हैं और अब आपको रिवीजन के अलावा कुछ नहीं चाहिए भाई। अगर आप इसको सोच रहे हैं कि अभी पढ़ लूं, कुछ होते हैं ना बरसाती मेंढक एग्जाम के टाइम पर बाहर आ जाते हैं लेकिन एग्जाम से पहले गायब रहते हैं, तो उनके लिए ये पेपर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बेसिक वो प्रश्न कर भी नहीं पाएंगे। अभी आपको क्या है, अच्छे प्रश्न करने हैं। तो इतिहास को मैंने देखा कि इसमें 60 पन्ने हैं टोटल। अगर आप इस 60 पन्नों को डिवाइड करते हैं, एक पन्ने मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं, एक दिन में 6 पेज पढ़ने, यानी एक दिन में कितने पेज पढ़ने हैं आपको, 6 पेज पढ़ने हैं। टोटल 60 पेज है, तो 10 दिन के अंदर आपकी इतिहास खत्म भाई। विश्व इतिहास के साथ आपका लूसेंट में ये जो इतिहास है आपका खत्म हो जाएगा 10 दिन के अंदर, रिवीजन इसका खत्म। इसी के साथ मुझे पता है भूगोल 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो आपका आता है भारतीय भूगोल, ठीक है, दूसरा आता है आपका विश्व भूगोल। तो 2 भागों में भूगोल बटा हुआ है। भूगोल के भी मैंने देखे टोटल इसके 59 पन्ने हैं। जो किताब आपके पास होगी ना 2023-24 एडिशन होगी या 20-22 होगा, जो भी एडिशन है उसमें इसमें 59 पेज है। 59 पेजों को अगर मैं डिवाइड करूं फिर से, यहां पर एक दिन में आपको 6 पेज पढ़ने हैं, ठीक है। एक दिन में अगर आप 6 पेज पढ़ेंगे, टोटल आपके 10 पेज कितने दिन में हो जाएंगे, 10 दिन में आपके 60 पेज कंप्लीट हो जाएंगे। यहां पर भी तो यहां पर भी आपको क्या हो जाएगा, 10 दिन के अंदर 60 पेज। अर्थव्यवस्था की बारी आती है, यानी इकोनॉमी की हम यहां पर बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में आपको पता है आपके मात्र कितने पेज है, 34 पेज मैंने यहां पर टोटल गिने, ठीक है, 34 पेज मैंने यहां पर गिने। अगर आप एक प्रश्न उठाएंगे ना पिछली बार, व्हाइट कॉलर जॉब किसे कहते हैं, तो लूसेंट उठाकर देखना, जिसने नहीं देखी है लूसेंट आप खोलेंगे, इकोनॉमी में व्हाइट कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब, सेम डिक्टो प्रश्न आपको लूसेंट से मिल जाएगा जो आपके वीडियो के पेपर में आया था। शायद आप उसे किसी और किताबों में ढूंढते रह जाएंगे, इसीलिए बोल रहा हूं एक किताब को 10 बार। तो अर्थव्यवस्था में 36 पेज है। इन 36 पेजों को मैंने फिर से बोला, एक दिन में 6 पेज, ठीक है, एक दिन में 6 पेज और 6 दिन के अंदर आपका ये पूरा अर्थव्यवस्था खत्म, ठीक है। यहां पर आपका 6 दिन के अंदर ये खत्म। इसके बाद मैंने बोला यहां पर 34 पेज है, ठीक है, सॉरी 34 पेज हो जाएंगे इसमें, इस 34 पेज। और इसके बाद आता है आपका पॉलिटी, राजनीति विज्ञान। पॉलिटी में मेरे को पता है यहां पर 36 पेज है। फिर से मैंने यहां पर वही फॉर्मूला अपनाया, एक दिन में 6 पेज, ठीक है, एक दिन में 6 पेज और 6 दिन में मैंने बोला पूरा कंप्लीट ये 36 पेज हो जाएंगे, ठीक है, 6 दिन में 36 पेज हो जाएंगे। इसके बाद विविध की बारी आती है। विविध जैसे कि हमें पता है विविध में क्या आता है, आपका खेल आता है, या फिर आपने संस्थान देखे होंगे या अनुसंधान संस्थान, ये सब टाइप आपने विविध में देखा होगा कि प्रथम प्रधानमंत्री या फिर इस टाइप से। ये अगर आप इसको देखेंगे तो टोटल इसमें 20 पन्ने हैं जो पढ़ने लायक है। 20 पन्नों में ज्यादा अनावश्यक चीजें हैं, उसमें से आपको पता है कौन सी आने वाली चीजें हैं कौन सी नहीं है, तो इसके लिए मेरे को 2 दिन काफी है, ठीक है, 2 दिन काफी है। अब अगर मैं हिसाब देखूं यहां से, ठीक है, अगर मैं टोटल आपको हिसाब बताऊं, 10 दिन किस में लगा आपको, 10 दिन आपको लगा हिस्ट्री में, ठीक है, 10 दिन आपको लगे हिस्ट्री में, 10 दिन आपको लगे ज्योग्राफी में और 6 दिन आपको लगे इकोनॉमी में, ठीक है, 6 दिन इकोनॉमी में और 6 दिन आपको लगे पॉलिटी में और 2 दिन लगे आपको विविध में, ठीक है, 2 दिन लगे विविध में। टोटल दिन कितने हुए आपके पास, 12 और 2 14, 14 और 20, ठीक है, 14 और 20 34 दिन। तो टोटल आपको लगे 34 दिन, ठीक है, टोटल यहां पर आपको लगे 34 दिन के अंदर आपकी जीएस हो गई खत्म भैया। रिवीजन आपने मान लिया 34 दिन के अंदर कंप्लीट जीएस का रिवीजन। इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। 6 दिन बचते हैं, 6 दिन के बाद आपको कुछ और चीज करनी है। अब ये तो आपके जीएस का है, इसी के पैरेलल में दूसरी चीजें भी चलेंगी, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आपको जीएस पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बारीक बात करेंगे। और यहां पर आपको बात बताना भूल गया कि इसके साथ पढ़ने के साथ साथ अगर टाइम लगे तो इससे आपको एमसीक्यू जरूर लगाने हैं भाई, ठीक है, तो टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए, इससे आपको एमसीक्यू लगाने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अगले विषय की। तो अगला विषय आपके पास हिंदी का है। अब हिंदी का मैंने लूसेंट तो आपको बताया, लूसेंट के साथ साथ आपको पता है हिंदी के आपके व्याकरण में कितने टॉपिक हैं, मैंने लगभग गिना आपके 18 से 20 टॉपिक हैं जो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय हो गया, या फिर मिश्रित वाक्य, अलंकार, ये सब आपका सिलेबस में दिया हुआ है। तो आपके 20 टॉपिक है। अब ये समय नहीं है कि इन चीजों को आपको पढ़ा जाए, क्योंकि पिछले 2.5 साल से आप पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेटों में करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो इसका पोर्शन रहता है 8 से 10 नंबर का मैंने एनालिसिस करा है कि व्याकरण आपका आता है, ठीक है, 8 से 10 नंबर का आता है। और मान लीजिए 10 नंबर का आता है तो बच्चों की मैंने कमांड देखी है, 10 में से उनके 8-9 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है, मैं 8 मान लेता हूं, 8 नंबर वो सही करके आते हैं एवरेज बच्चे, और ब्रिलियंट बच्चे यहां पर 9 से 10 स्कोर करके आ जाते हैं व्याकरण में। बच्चे फंसते कहां पर है, जो मैंने बार बार बताया है आपको, चाहे वो विलोम शब्द हो, पर्यायवाची हो, अनेकार्थी हो, उसका तरीका मैंने आपको बताया है। तो इन चीजों को आप पढ़ना चाहें फिर से पढ़ सकते हैं। जो टॉपिक कमजोर है, जैसे कि बहुत से लोगों का वाच्य कमजोर होता है, ठीक है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद इससे आप एमसीक्यू लगा सकते हैं। इसके बाद जो मेन हिंदी में पढ़ने वाली चीजें हैं मैंने आपको पहले भी बताई है, आज फिर से एक और बार बता रहा हूं। यहां पर आप फंसते हैं, देखिए
पहले मैंने टाइम टेबल बताया था, जिसने वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है। आपको पता है मैंने दिनों को आपको डिवाइड करा था। तो सोमवार को आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सोमवार को आपको सीधा बैठ जाना है अपनी परीक्षा से पहले। देखिए जिन लोगों ने वीडियो पहले देखी थी, अगर फॉलो करी है, उम्मीद करता हूं उन लोगों का रिवीजन अब मतलब उन लोगों को अच्छी कमांड होगी इसमें। इसके बाद कुछ बच्चे इसका रिवीजन करेंगे, कुछ आज से इसे पढ़ना शुरू करेंगे। तो जिन बच्चों ने ये पढ़ लिया है, जिनको रिवीजन करना है, उनको तो मात्र इसमें आधे घंटे देना है भाई, उनको भी देना है और आधा घंटा ही देना है। जिन लोगों का ये पोर्शन कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, उन लोगों को अभी इसमें सीधा 1 घंटा देने की जरूरत है। क्योंकि आपको पता है आपका जो ये वाला पोर्शन है ना, 8 से 8 नंबर का आता ही आता है भाई। 8 नंबर को आप हल्के में नहीं ले सकते। आपने सोचा पर्यायवाची छोड़ देता हूं, अनेकार्थी शब्द छोड़ देता हूं, 2 नंबर छूट गए, तत्सम तद्भव छूट गया, 3 नंबर हो गए, विलोम शब्द पढ़ते हैं लेकिन टफ आ गया, गलत हो गया, छोड़ गया। लोकित्या कहानियां आजकल क्या है, गढ़वाली कुमाऊनी में दे रहा है तो वो भी गलत मानकर चलिए। विदेशी शब्द वो तो याद ही नहीं होते हैं, तो घुस गए भाई सीधा 8 नंबर। ठीक है, तो इसमें रिस्क नहीं लेने का है। तो यहां पर 8 नंबर आपको चाहिए तो करना पड़ेगा। डेली आपको क्या करना है, 1 घंटे भाई। परीक्षा से अगर आपको ये आते हैं, रिवीजन करना है तो कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कमजोर है तो सबसे पहले दिन का काम ये होना चाहिए, मंडे को पर्यायवाची आपको पढ़ना है। उसके बाद ट्यूसडे को आपको अनेकार्थी शब्द पढ़ने, 1 घंटा यही पढ़ना है। वेडनेसडे को आपको क्या पढ़ना है, 1 घंटा तत्सम तद्भव पढ़ना है। थर्सडे को 1 घंटा आपको विलोम शब्द प्लस वर्तनी पढ़ना है। फ्राइडे को आपको 1 घंटा लोकित्या मुहावरे पढ़ने हैं और सैटरडे को आपको 1 घंटा विदेशी अरबी फारसी शब्द पढ़ने हैं टोटल। और लोकित्या याद रखिएगा वैसे तो आजकल हम प्रैक्टिस सेटों में डाल रहे हैं गढ़वाली कुमाऊनी, लेकिन आप अपनी साइट से भी जो यूट्यूब वगैरह सर्च कर या फिर अन्य किताबें आती हैं उन किताबों से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं यहां पर बात करूंगा कि ये देखिए ये सब कुछ आप करेंगे तो ये कितने टॉपिक हैं आपके, ठीक है, 5 दिन ही हो गए, हफ्ते में 5 दिन हो गए। ये चीजें आप करते जाएंगे तो लगभग अगर मैं 40 दिनों को डिवाइड करूं, 40 दिन को मैं डिवाइड करूं हफ्ते के 6 दिनों से, तो कितने दिन में आप ये खत्म कर पाएंगे, 7 दिनों से कर देते हैं। ठीक है, 7 दिनों से 7 दिन पढ़ेंगे ना आप, 7 पंजे 35, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। लगभग आप 1 हफ्ता मतलब 6 बार एक चीज को पढ़ेंगे। 6 बार आपने क्या करा, 6 मंडे तक आपने पर्यायवाची पढ़े। तो मुझे उम्मीद है 6 बार अगर आप किसी भी पर्यायवाची को एक पेज को पढ़ेंगे लूसेंट की किताब से या किसी भी किताब से, तो आपको निश्चित तौर पर वो याद हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है जो आपने याद करा वही परीक्षा में आएगा, वो एलिमिनेशन मेथड में काम आ जाता है। जैसे कि इस बार क्या हुआ था, उसने गधे का पर्यायवाची, उसने पूछा था इनमें से कौन सा पर्यायवाची घोड़े का नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि आपको घोड़े के पर्यायवाची आते थे, बीच में आपने खर देख लिया था, खर आपको पता था सीधा सीधा गधे का पर्यायवाची होता है, तो यहां पर एलिमिनेशन मेथड काम आ जाता है, तो चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। ये आपका हिंदी का सिलेबस है भाई, हिंदी को इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपकी हिंदी खत्म हो जाएगी। ठीक है, हिंदी में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, इस तरीके से पढ़ेंगे, 6 बार रिवीजन लग जाएगा हर एक चीज का। बाकी अगले सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, यहां पर अगला सब्जेक्ट आपके पास आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको पता है पढ़ना भी बहुत ज्यादा भी इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि लगातार हम उत्तराखंड पढ़ते हुए आ रहे हैं, अच्छी होती है बच्चों की फिर भी, लेकिन वेटेज इसका ज्यादा रहता है 40 नंबर का, तो इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसके लिए उपाय क्या है, देखिए अंतिम समय पर परीक्षावाणी ही रामबाण है, इसी से ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो परीक्षावाणी में मुझे पता है टोटल कितने चैप्टर हैं आपके, 22 चैप्टर कितने हो जाएंगे, 22 पार्ट परीक्षावाणी में हो जाएंगे टोटल। उसके अलावा अगर मैं 22 पाठों को बात करूं तो मैं किस तरीके से इनको डिवाइड करा है आपको देखना पड़ेगा, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर इसमें ऐसे हैं जैसे कि खनिज वाला है, और 2-3 चैप्टर ऐसे जो एक एक पन्नों के हैं। तो एक दिन में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे कि आप एक दिन में 1, 2, 3 चैप्टर भी आप एक दिन में पूरे पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक दिन में आप तीनों चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको 1-2 दिन में एक पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर जिला दर्शन की। जिला दर्शन आपने देखा है ना, काफी बड़ा है, तो उसको 2 दिन का समय लगेगा। जैसे कि आपका व्यक्तित्व वाला है, ठीक है, व्यक्तित्व वाला है तो इसमें आपको 2 दिन लग जाएगा भाई पूरा पढ़ने में। समसामयिक इसमें 2 दिन लग जाएगा। तो कुछ चैप्टर में आपको 2 दिन लगेगा, कुछ चैप्टरों में 1 दिन लगेगा, कुछ चैप्टर आपके एक दिन में ही तीनों हो जाएंगे। तो टोटल मैंने माना यहां पर आपको समय कितना लगेगा, मैंने माना परीक्षावाणी पढ़ने में आपको 20 दिन का समय लग जाएगा भाई, 22 दिन मान लीजिए। ठीक है, 22 दिन के अंदर आप पूरी परीक्षावाणी को खत्म कर देंगे। रिवीजन कह रहा हूं, वन लाइनर के साथ साथ। इसके अलावा अजय रावत और या फिर वन लाइनर आपको बताया 8 दिन के अंदर आप इसको खत्म कर देंगे, तो टोटल 30 दिन के अंदर आपकी उत्तराखंड खत्म हो जाएगी भाई। ठीक है, 30 दिन के अंदर आपकी उत्तराखंड भी खत्म हो जाएगी। बाद में सबको अंतिम में बताऊंगा कि किस तरीके से सब सब्जेक्टों को पढ़ना है। ठीक है, ये पैरेलल में चल रहे हैं एक दूसरे के। इसके अलावा हम बात करेंगे, आपको यहां पर उत्तराखंड में थोड़ा करंट अफेयर भी देखने पड़ेंगे। विंसर मैंने आपको बताया तो आपने वो देखी होगी, उसके नोट्स बने होंगे, अपने नोट्सों को पढ़ना है। ठीक है, अनावश्यक चीजों की तरफ नहीं भटकना है। मैं यहां पर कठोज भी डाल सकता था, मैं यहां पर डीडी शर्मा डाल सकता था, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं डाली कि अनावश्यक चीजों को इस समय रोक कर रखना है। हो सकता है कि वहां से प्रश्न आ जाए। देखिए भाई, अगर आपकी इसमें कमांड नहीं है ना, वहां से प्रश्न आ जाएंगे तो आप दोनों तरफ 2 नाव में पैर रख दोगे तो दोनों आपकी चीजें गलत हो जाएंगी। कभी भी हो तो बेसिक चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, बेसिक चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग अगले सब्जेक्ट की
ओर। अगला सब्जेक्ट आपके पास है रीजनिंग का। अब ना ध्यान दें, यहां पर बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिनकी रीजनिंग ना कमजोर होती है, बहुत ज्यादा कमजोर होती है, लेकिन उनके साथ साथ वो जीएस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो रीजनिंग को हल्के में लेते हैं, सोचते हैं यार रीजनिंग छोड़ दूंगा। मैं बता रहा हूं उनसे बड़ी मूर्खता कोई नहीं करता है। 10 नंबर की रीजनिंग पूरी आ रही है और इस बार तो थोड़ा सा टफ लेवल की आ रही है, और ये फ्री के नंबर है। रीजनिंग अगर आप देखोगे ये फ्री के नंबर इसलिए हैं भाई, इसमें आपको लिमिटेड टॉपिक पढ़ने हैं और यहां से गलत होने की गुंजाइश नहीं होती है। तो जितना समय आप जीएस को दे रहे हैं, आपने इतनी जीएस पढ़ी है कि 25 में से अगर आप अभी छोड़ देंगे, आज ही छोड़ देंगे, 40 दिन नहीं भी पढ़ेंगे, तो 15 नंबर आप एनी हाउ ले आओगे भाई, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डाले या फिर कैसे ही डाले, 15 नंबर आप ले आओगे। लेकिन रीजनिंग आप छोड़ के जाओगे तो 10 में से 2 नंबर भी नहीं आएंगे। रीजनिंग को सीरियसली लेना है, रीजनिंग पर ध्यान देंगे तो 10 में से 10 आपके यहां पर बन सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर रहते हैं। जो बच्चे आगे स्कोर मारते हैं ना 90-90, वो इन्हीं को, उनकी ये चीजें बहुत स्ट्रांग होती है। रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है। डेली 1 घंटा आपको रीजनिंग कैसे पढ़नी है बता देता हूं तरीका। लिमिटेड टॉपिक है, जो टॉपिक नहीं आता है सिलेबस आपके पास होना चाहिए, इसीलिए बोलता हूं सिलेबस बहुत अनिवार्य है, आपके पास होना चाहिए। सिलेबस आपके पास होगा, आप सिलेबस को देखिए, जो टॉपिक डालना है यूट्यूब पर डालिए, बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल है, एसएससी वाले चैनल है, वहां पर आप देखिए किस तरीके से वो लोग रीजनिंग करा रहे हैं। उसके बाद आप एमसीक्यू लगाइए इस किताब से, ठीक है। वहां पर आपने देखा कि किस तरीके से कोई टॉपिक हो रहा है, उसके बेसिक क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद एमसीक्यू इस किताब से लगाएंगे, डेली 1 घंटे, खत्म, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर की बारी आती है। कंप्यूटर के लिए ना ये किताब इनफ है भाई। अब जो बच्चे सोच रहे हो कंप्यूटर आजकल वो ऐसी दे रहा है, आपको पता है कि इस प्रकार कंप्यूटर दे रहा है, चाहे वो लैंग्वेज वाली हो या फिर वो बहुत ज्यादा डीप लेवल की कंप्यूटर दे रहा है, तो उस कंप्यूटर के क्वेश्चनों के लिए ढूंढने के चक्कर में आप कभी नहीं ढूंढ पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेस्ट तरीका है कंप्यूटर का, एक ही पीवाईक्यू लगाओ भाई। पीवाईक्यू चाहे वो एसएससी में आए हो, चाहे वो यूपी पीसीएस में आए हो, ठीक है, यूपीएससी में, ठीक है, यूपी पीसीएस में आए हो, या फिर आपके अदर स्टेट्स में आए हो, या फिर यूके पीएससी में पूछे हुए हो। बहुत सारे, एक घटना चक्र की किताब आती है, ठीक है, घटना चक्र की एक कंप्यूटर की किताब आती है प्रीवियस ईयर की, उसे जरूर लगाना चाहिए। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से यूके पीएससी बनाता है या फिर अदर स्टेट्स में कैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं ना, 5 कंप्यूटर के प्रश्नों में से आपको 3 जो होते हैं, ठीक है, मान लीजिए 5 प्रश्न आ रहे हैं, 5 में से आपको जो 3 प्रश्न है ना वो प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं भाई, पीवाईक्यू वो मिल जाते हैं, और जो 2 नए रहते हैं वो सबके लिए नए रहते हैं, उन्हें कोई नहीं कर पाता है, उनके पीछे मत भागिए, बेसिक सही करिए, बेसिक सही हो जाएगा, इससे आगे नहीं भटकना है। तो ये सब कुछ आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट बता दिए, इसके अलावा आपकी दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहां पर थोड़ा सा बात करूंगा कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। देखिए भाई, बहुत से लोगों का यहाँ पर अलग अलग चीजें होती है, किसी की जीएस कमजोर होती है, किसी की उत्तराखंड कमजोर होगी, किसी की रीजनिंग कमजोर होगी, आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना। मैं एक कॉमन तरीके से बता रहा हूं कौन सा कॉमन तरीका आपके लिए होना चाहिए। हिंदी को मैंने बोला आपको कि डेली आपको 1 वर्ड के लिए 1 घंटा देना है, साथ ही साथ मैंने बोला आधे घंटे के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो यानी मैंने टोटली बताया हिंदी आपको डेली आधा घंटा पढ़ना है, ठीक है। 1 घंटा इसमें से आपको 1 वर्ड पढ़ना है, ठीक है, 1 वर्ड वाले, और आधा घंटा आपको क्या पढ़ना है, व्याकरण या फिर रचनाएं, ठीक है, व्याकरण या रचनाएं आप पढ़ सकते हैं। रचनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको रचनाओं की पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर देना इस नंबर पर, ठीक है, आपको जो है रचनाओं की पीडीएफ मिल जाएगी। 22-23 राइटर है, बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी की रचनाएं को हमने पिरो के रखा है सर ने, तो आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो डेली मैंने आपको बोला कि 1-1.5 घंटा आपको हिंदी पढ़ना है। उसके बाद मैंने उत्तराखंड के लिए बोला, देखिए चाहे कमजोर हो या स्ट्रांग हो, उत्तराखंड आपको डेली 2 घंटे देने हैं भाई, 2 घंटे आपको देने ही देने हैं, क्योंकि 40 नंबर की उत्तराखंड है, तो डेली 2 घंटा मैंने बोला आपको उत्तराखंड को देने हैं। इसके अलावा सामान्य अध्ययन, अब रिवीजन का टाइम है, तो रिवीजन के टाइम पर आपको क्या देना है भाई, कम से कम 2.5 घंटा मिनिमम। मैं बता रहा हूं ये उनके लिए है कि जिन्होंने रिवीजन करना है, जिनको आती नहीं है वो 4 घंटे भी दे दे तो कम है, ठीक है, आपको अपने टाइम के हिसाब से बैठना है। कंप्यूटर रीजनिंग के लिए मैंने माना 1 घंटा आपने रीजनिंग को दिया, 1 घंटा कंप्यूटर को दिया, ठीक है, मैंने माना यहां पर 1 घंटा आपने किसको दिया, कंप्यूटर को, और 1 आवर दिया आपने रीजनिंग को, तो टोटल 2 घंटे इसको आपने दे दिए, ठीक है, 2 आवर्स आपने इसको दे दिए। पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, चाहे कोई से भी लगाओ, यूके पीएससी के लगाओ, बाजार में किताबें आती हैं, यूकेएसएससी की आती है, यूपी पीएससी की आती है, बहुत सारी किताबें आती है, तो डेली 1 घंटा आप पीवाईक्यू लगाओ भाई। इसके अलावा करंट अफेयर, तो करंट अफेयर आप डेली पढ़ते हैं तो अच्छी चीज है, नहीं पढ़ते हैं तो वीकली आप हमारी एप्लीकेशन पर फ्री में दे सकते हैं। आपने देखा है मैंने मार्च से लेकर मई तक, ठीक है, मार्च से लेकर मई तक लगातार पेपर करा दिए, 9 पेपर अभी तक कराए हैं, लगभग 900 प्रश्न वहां पर आपको मिल जाएंगे भाई, ठीक है, करंट अफेयर के। इसमें मैंने कोशिश ये करी है 20 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, 21 के भी रखे हैं, 22 के तो है ही हैं, और 23 के, तो बहुत सारे करंट अफेयर इसमें आपको मिल जाएंगे, लगभग 800-900 प्रश्न वहां पर मिल जाएंगे फ्री में। उन प्रश्नों को आप पढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा
जो विगत आपकी परीक्षा हो चुकी है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, खनिज सहायक हो, या आपका जो हाल ही में सचिवालय रक्षक हुआ हो, उन्हीं करंट अफेयर में से आ जाता है। ठीक है, सोर्सेज मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है हम घर में बना रहे। ठीक है, सोर्सेज मैंने आपको बताया। मैं क्या करता हूं, प्रतियोगिता दर्पण से। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण से बनाता हूं। इसके अलावा मैं कहां से लेता हूं, डेली न्यूज़पेपर की कटिंग से लेता हूं, डेली भाई। इसके अलावा अलग अलग मैगजीनें आती हैं बाजार में, आपने कटिंग देखा होगा ना टेलीग्राम ग्रुप में, जो कटिंग में शेयर करता हूं। देखिए, आपका जो पेपर है मॉक टेस्ट, वो तो अंकित सर बनाते हैं, लेकिन जो आपका ये वाला करंट अफेयर का टेस्ट होता है, इसे मैं पर्सनली बनाता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस करंट अफेयर को देते होंगे और अच्छे से आप लोग इसे पढ़ते होंगे, क्योंकि यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मैंने यहां पर क्या बोला कि ये सब आपका हो जाएगा, तो करंट अफेयर आपको वीकली पढ़ना है। इसके अलावा भाई कहीं पर भी आप चाहे ऑफलाइन संस्थान में जाते हो या ऑनलाइन जाते हो, लास्ट टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या है, रामबाण चीज मैं आपको बताने वाला हूं आपके लिए है भाई, कि रामबाण चीज आपके लिए होने वाली है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। लास्ट टाइम पर आपको 1 महीना बचा है, प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, क्योंकि जो गलतियां आप यहां पर करोगे, यहीं पर रहेंगी आपकी, वो आपको वहां पर सुधारने का मौका मिलेगा। ठीक है, वो आपको सुधारने का वहां पर मौका मिलेगा। तो उसके बाद आपको क्या होगा, इन चीजों को करने के लिए कोई भी आसान मतलब दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, आराम से आप इन चीजों को कर पाओगे, प्रैक्टिस सेटों को। चाहे कहीं पर लगाइए, हमारे साथ जुड़ना है तो मैं आपको आगे बता दूंगा किस तरीके से जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप जहां पर भी ऑनलाइन संस्थानों में जाते हैं वहां पर कंफर्टेबली आपको जो है मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए। तो यहां पर आपका मैंने टोटल ये बताया। अब यहां पर क्या है, टोटल कितना बैठा आपका। ठीक है, अगर मैं यहां से लेता हूं 1.5 घंटा ये हो गया, 2.5 घंटा ये हो गया, यानी 1.5 यहां पर ऐड कर दूं, कितना हो जाएगा, 1 3 4। ठीक है, तो 4 आवर ये हो गया आपका। 4 आवर क्या हो गया आपका 4 आवर हो गया आपका क्या, जीएस प्लस हिंदी। ठीक है, जीएस प्लस हिंदी मिला के आपके 4 आवर होगी। ठीक है, टोटल 2 आवर आपकी उत्तराखंड होगी, 2 आवर आपकी यूके हो गई, इसके अलावा 2 आवर आपकी रीजनिंग और कंप्यूटर होगी। ठीक है, इसके अलावा 1 घंटा आपका पीवाईक्यू हो गया, और 1 घंटा मैंने माना आपको 2 घंटा, वो तो चलो प्रैक्टिस सेट तो आप अपने टाइम के हिसाब से करना, ये आपका पढ़ने का समय है भाई। तो टोटल कितना समय आया आपके पास यहाँ पर, 4 8 और 9, टोटल 9 आवर्स आया आपके दिन के। ठीक है, 9 आवर्स आया आपके पास दिन के, यानी पूरे दिन में आपको अभी भी 9 घंटे पढ़ना है, जो कि 40 दिन का समय है, बहुत कम समय है। 40 दिन में अगर आप 9 घंटे पढ़ोगे तो कोई ज्यादा नहीं है पढ़ने वाले। यहां पर आपको पता है बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूं भाई, हम भी यहां पर रहते हैं, हम भी देखते हैं लाइब्रेरी के आसपास, आपने देखा होगा, तो बच्चे सुबह 8 बजे लाइब्रेरी चले जाते हैं, 8 बजे जाते हैं और शाम को 8 बजे आ रहे हैं, तो लगभग वो 12 घंटे बैठते हैं। इन 12 घंटों में से अगर आप 9 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे घूमते फिरते भी हैं, फिर भी आप बहुत ज्यादा अपना क्या कहते हैं, पढ़ाई को बहुत समय दे रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, सुबह 6 बजे चले जाते हैं, रात के 12 बजे आते हैं, तो वो निश्चित तौर पर मेहनत कर रहे हैं और ऐसी मेहनत की आपको जरूरत है। तो 24 घंटों में से अगर 9 घंटे आप कम कर देते हो तो आपके पास 15 घंटे बचते हैं। ठीक है, 15 घंटे लगभग आपके पास बच जाते हैं। और इन 15 घंटों में अगर आप मान लेते हैं हम लोग कि आप लोग 8 घंटे सोते हैं भाई, 8 घंटे सोते हैं, तो फिर भी यहां से 9 घंटे आपके पास बच जाते हैं। इन 9 घंटों में आपका खाना पीना, घूमना फिरना, सब कुछ करना निपट जाएगा। हो सकता है तो समय निकालिए, इस 9 घंटे को 12 घंटे करिए भाई, जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको अधिक समय दीजिए, इतना समय आप दे देंगे, निश्चित तौर पर आपको फायदा होने वाला है। अब थोड़ा सा है ना, मैं यहां पर बात करूंगा कि देखिए कुछ चीजें बच्चों का था कि सर मोटिवेट कर दो, मैं स्ट्रेटेजी बताने के लिए आया था, जो मेरा काम था मैंने बता दिया। अब मोटिवेशन का काम यहां पर मेरा नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन का काम इसलिए नहीं है, अब इतने बड़े लड़कों को मोटिवेट कौन करेगा, आप खुद सोचिए ना। आप सब एक एज ग्रुप के इस समय मैक्सिमम मैं मान रहा हूं युवा जो 23 साल का है भाई, वो युवा ने बहुत मेहनत करी, उस युवा ने मेहनत कर क्या करा, आपको पता है पुलिस कांस्टेबल का पेपर निकाल दिया। ठीक है, जो सीरियस युवा था, कुछ एक कम नंबरों से रह गए, वो कोई बात नहीं है, आने वाली परीक्षा में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 23 साल के युवा ने, फंसता कहां पर है युवा, मोटिवेशन की जरूरत किसे है, 28 से लेकर 32 साल वाले को। उनकी उम्र ऐसी हो चुकी है कि घर में भी अब थोड़ा ताने मिल रहे होंगे, खुद भी शर्म आ रही होगी, शादी की उम्र हो गई है, अब पेपर नहीं निकल रहा है, किस तरीके से तैयारी करी जाए, तो बहुत दिक्कत है, मैं समझता हूं। ठीक है, ये जायज सी दिक्कत है आपके साथ। तो मोटिवेशन के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, एक छोटी सी लाइन है जो मैं दोहराना चाहूंगा आपके लिए। ठीक है, कि आज अगर आप 8-9 घंटे पढ़ाई में मेहनत नहीं करोगे तो कल 12-14 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहना, ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर आज आप 8-9 घंटे पढ़ नहीं सकते हैं तो कल 12-14 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहना। इसी के साथ आपको एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी कि हाँ यार, आज मेरे को एसी वाले कमरे में पढ़ना है, लाइब्रेरी में एसी लगा हुआ है भाई, पंखे लगे हैं, उस एसी में आपको 9 घंटे नहीं पढ़ा जा रहा है, तो कल के दिन फैक्ट्रियों में जब काम करेंगे या कंपनियों में काम करेंगे, कहीं पर भी काम करेंगे, तो भाई 12-12, 14-14 घंटे शिफ्ट करोगे, तब जाके 10,000, 12,000 तनख्वाह मिलेगी और पसीना अलग बहाओगे। तो मेहनत तो दोनों जगह करनी है, आज यहाँ कर लो या कल वहां कर लो। ठीक है, आज यहाँ पर करोगे तो भविष्य जो है आपका सुधर जाएगा, नहीं तो आप फैक्ट्रियों में धक्के खाते फिरोगे। इसके अलावा 2-3 बच्चे बोल रहे थे कि सर अब इस उम्र में पढ़ा नहीं जा रहा, मोटिवेट कर दो। यार मोटिवेशन क्या है, मैं आपको बता तो रहा हूं, आपके 28 साल एज है ना, तो कभी आपने घर में रियलाइज करा, चाहे आप घर में रहते हो
या घर से बाहर रहते हो, जो घर में रहते हो वो इस चीज को रियलाइज करना कि आपके घर वाले कभी आपसे सामान मंगाते हैं कि जा यार दुकान से चीनी ले आ या चाय ले आ, ठीक है, मम्मी आपको उल्टा पैसे देती है, पापा पैसे देते हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा रिग्रेट होता होगा या शर्म सी आती होगी कि यार इतनी उम्र हो गई है, 28-29 साल हो गई है, घर वाले अभी भी अपने जेब से पैसे दे रहे हैं, ये उम्र में तो मेरे को देना चाहिए था घर में पैसा, उल्टा मेरे को घर के एक चीनी के लिए, 1 किलो चीनी के लिए पैसे मुझे घर से मांगने पड़ रहे हैं। दूसरा, कुछ बच्चे मैंने देखे हैं दोस्तों के साथ जाते हैं, उनके दोस्तों की गवर्नमेंट जॉब लगी, आपके साथ वाले भाई ऐसा तो होगा नहीं, कोई एसएससी वाले होंगे, कोई उत्तराखंड वाले ही होंगे, पहले से जॉब में लगे होंगे, ठीक है, तो वहां पर जब वो लोग जाते हैं तो बड़े खुश से रहते हैं कि यार वो आ रखा है दोस्त, पार्टी दे रहा है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार वो पार्टी दे रहा है, वो अपने जेब से पैसे खर्च रहा है, आज आपको मसूरी ले गया, कल सैंसधारा ले गया, अब आपको पैसे दे रहा है ना, तो ये चीजें खुद पर भी तो सोचनी है कि यार भाई रोज यही खिलाता रहेगा क्या, शर्म नहीं आती क्या, मैं नहीं दे सकता पैसे, यार मैं भी तो बोलूंगा एक दिन कि यार आज तेरा भाई देगा पैसे। तो ये वाला एटीट्यूड आपको अपने पास रखना है। जब ये वाला एटीट्यूड आ जाएगा ना तो अपने आप आपको मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ यार वो आएगा तो अगली बार मैं उसे पार्टी दूंगा, यार साला मेरे अपने सिलेक्शन की पार्टी दूंगा मैं उसे। ये वाला मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए कि भाई जब पर्स खोलूंगा तो दोनों पर्स खोलेंगे तो वहां पर बहस इस चीज की होगी, पैसे तू नहीं मैं दूंगा। तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है, नहीं कि ये वाली मोटिवेशन चल यार वो दे रहा है, जब मेरी जॉब लग जाएगी मैं दे दूंगा, जब नहीं, लग के रहेगी, जब आप मेहनत करोगे लग कर रहेगी, ये वाला जुनून आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा, 2-4 चीजों का यहां पर ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना है, ठीक है, इन 40 दिनों में क्या नहीं करना है, इन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला काम भाई, ठीक है, दोस्ती यारी को खत्म, दोस्ती यारी। अब दोस्ती यारी खत्म मतलब कि ऐसा नहीं कि झगड़ा कर लो, दोस्ती यारी खत्म मतलब कुछ दोस्त होते हैं ना कि चल यार घूमने चलते हैं, आज यहाँ चलते हैं, कल वहां चलते हैं, छोड़ना कुछ देर में पढ़ लेंगे, तो भाई इनको फिलहाल के लिए होल्ड पर रख दो, क्योंकि कल के दिन अगर उसका सिलेक्शन हो गया या आपका नहीं हुआ तो आपको भी दुख होगा। दूसरा क्या है कि कल के दिन कोई दोस्ती यारी आपकी काम नहीं आएगी, जब सिलेक्शन की बात आती है सब अपने अपने रास्ते होते हैं भाई, ठीक है, सिलेक्शन की बारी में सब अपने रास्ते होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग क्या करते हैं, आपके दोस्त यार होंगे वो जॉब में लगे होंगे, अब आप आज लाइब्रेरी आ रहे हैं तो ये चीजें भी आपको देखनी है, चाहे वो आपके दूसरे दोस्तों के साथ हो या आपके साथ हो। अगर आज आप मेहनत करोगे तो कल के दिन आप भी जॉब में होगे, ठीक है। दूसरा क्या है, यहां पर सबसे पहले सोशल मीडिया को छोड़ना है भाई, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक की यहां पर बात हो रही है, यहां पर इंस्टा की बात हो रही है। अगर 40 दिन आप इंस्टा नहीं चलाओगे तो कोई बवाल नहीं आ जाएगा, 40 दिन इंस्टा नहीं चलाओगे तो मार्क जुकरबर्ग को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा, ठीक है, आपके चलाने से कोई नुकसान नहीं होगा, इस चीज पर आपको बिल्कुल ये त्याग देने हैं। दूसरा आपको क्या त्यागना है भाई, इंस्टाग्राम पर रील देखना, ये ऐसा लूप होल है, यहां पर आप 5 मिनट का ब्रेक के चक्कर में 50 मिनट कब गवा देते हो आपको खुद नहीं पता लगता है, तो इन चीजों पर बच के रहना है। तीसरा, शादी में, आजकल शादियों का सीजन है भाई, गांव में फलाने की शादी है, गांव की शादी में मजा आता है, गांव की शादी में जाना ही चाहिए, ठीक है, वो नहीं जाऊंगा वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, अपने आप होता है नाराज भाई। कल के दिन ऐसा नहीं है कि वो आपकी, उसकी तो शादी हो रही है, उसकी तो लाइफ बन रही है भाई, आप लोगों का क्या है, पेपर, वीडियो का पेपर दोबारा नहीं आएगा, अब रद्द नहीं होगा, अब चाहे धांधली हो कुछ ही हो, परीक्षा में निकलोगे तो ही आपकी जॉब लगेगी, वरना जिंदगी भर रोते रहोगे। आने वाला एग्जाम कोई नहीं है, जो इस एग्जाम के भरोसे बैठा है ना एसआई का, तो सबको पता है एसआई का सिलेबस 300 नंबर का हो सकता है, तो इस भरोसे मत बैठना। वीडियो में हो गया चयन तो हो गया, वीडियो के बाद आप पछताते रहोगे कि कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा समय का गैप पड़ जाएगा नई विज्ञप्ति आने में और नई ज्वाइनिंग लेने में। तो एसआई के सिलेबस से पहले आपको बचना है कि कोशिश ये करनी है, वीडियो आपका अंतिम पेपर होगा, इसी पेपर में आप सिलेक्शन लोगे, 4200 ग्रेड पे लेने का एक ही मौका है वीडियो का एग्जाम, ठीक है। तो यहां पर ये सब चीजें मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको जो है थोड़ा सा बेहतर लगी होंगी। ये कोई लेक्चर नहीं था, कोई मोटिवेशनल नहीं था, एक स्ट्रेटेजी आपको बताई गई थी। इसके अलावा काफी छात्रों की डिमांड थी कि सर प्रैक्टिस सेटों के बारे में जानकारी चाहिए, तो भैया प्रैक्टिस सेट आपको पता है कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन का नाम है टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर, आपको 1000 बार बताया है, ठीक है। प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको दिख जाएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस या फिर इस तरीके का ये, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। 20 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको यहां पर मिलते हैं, 20, ठीक है, और यहां पर 12 मिलते हैं आपको फुल लेंथ, 4 टारगेट, 4 आपको मिलते हैं करंट अफेयर टेस्ट, मात्र 199 में। तो आपको पता है पूरे उत्तराखंड के अंदर मेरा ऐसा मानना है जो बेस्ट कंटेंट है, साथ ही साथ इतनी कम फीस में वो अपने पास ही है। इसके अलावा ऐसा नहीं कह रहे हम किसी और का बेस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन 200 रुपए में आपको पता है 20 प्रैक्टिस सेट देना, ये सिर्फ टारगेट यूकेएसएससी ही कर सकता है। और प्ले स्टोर पर आपको जाना है, प्ले स्टोर पर डालना है टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर ऐप, और ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको ये प्रैक्टिस सेट यहां से परचेस कर लेने हैं, 50% ऑफ चल रहा है। साथ ही साथ इनकी आपको पीडीएफ मिलती है, वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, सब कुछ आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन पर मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें, कोई भी दिक्कत क्वेरीज होती है, ये नंबर हमारे दिए हुए हैं, ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पर्सनली इंटरेक्ट करना है मेरे साथ तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है।
इस नंबर पर आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, दिन हो या रात हो, हमेशा आपकी कॉल उठा ली जाएगी। कभी कहीं बिजी होंगे तो आपको कॉल बैक जरूर कर ली जाएगी। तो बहुत कॉल आती है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं कभी भी, सुबह शाम, जब आप फ्री हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ छात्र वनदरोगा वाले भी हैं, भाई ध्यान दीजिएगा, वनदरोगा के भी प्रैक्टिस सेट है। 16 प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं मात्र 199 रुपए में। दोनों ही माध्यम है, अंग्रेजी माध्यम भी है, हिंदी माध्यम भी है, ठीक है। तो अंतिम समय है, अंतिम समय में आपने, उम्मीद करता हूं सब कुछ पढ़ लिया होगा। इस समय में आपको बहुत जरूरी है प्रैक्टिस सेटों को लगाना अपनी परीक्षा को, ताकि परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर जाए और अपनी जो आपने पढ़ाई की है उसको आंकने का एक अच्छा तरीका है प्रैक्टिस सेटों को करने का। तो प्रैक्टिस सेट जरूर करने चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है तो टारगेट यूपीएससी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपसे मुलाकात होगी बैच में। धन्यवाद।